नमस्ते दोस्तों, मैं राजन चौहान। मैं आज आप लोगों को एक केस स्टडी बताने जा रहा हूँ। ये केस स्टडी है हमारे पड़ोसी ज़िले में अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर के पास एक सिंघोरा गांव है जहाँ मेरी बड़ी दीदी का घर है। तो उस गांव में क्या हुआ कि अभी हाल ही में कम से कम पूरे एरिया मिला के 45 से 75 लोगों के बीच में डेथ हुई। वो भी क्यों? क्योंकि वहाँ शराब बनाते समय एथिल से मेथिल जो हो जाता है तो शराब जहर हो जाती है, जहरीली शराब हो जाती है। नशा ज़्यादा करने के लिए उसमें यूरिया क्या क्या मिलाते हैं। और उसमें क्या हुआ कि उसका पिता भी दवा मिला दिया और बेटा भी दवा मिला दिया। पिता मिला के चला गया, बेटों को बताया नहीं, और बेटे ने भी दवा मिला दिया। अब डबल पावर हो गया। कम से कम 40 से 45 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से हमने अपने बहुत ही खास लोगों को खोया। हमारे मृत बहुत बढ़िया दोस्त थे अमित जी, उनको मैंने खो दिया। और आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा दुख कब होता है इंसान को, जब इंसान अपने मोबाइल से उनका नंबर डिलीट करता है और हर रोज जिससे देखता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या कहें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब पे देखता है। और एक दिन ऐसा आता है जब 30-35 साल एज थी और जब डिलीट करता है नंबर तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और मैं एक लोगों को हॉस्पिटल ले गया, भर्ती कराया, किसी तरीके उनकी जान बची। 50 से 60 हजार रुपये खर्चा हुआ। बट क्या है, अगर देखा जाए तो कमियां किसकी थी? देखा जाए तो नैतिकता की कमी थी, या यूं कहें प्रशासन की कमी थी, या यूं कहें कि लाल फीताशाही की कमी थी, कि लोग तैयार नहीं थे। पैसा ऊपर से नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जा रहा था। समझिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऊपर तक पहुंच रहा था पैसा। और जो बंदा पवई का रहने वाला था वो कम से कम एक दिन का 1 लाख रुपया तक का इनकम करता था। और बड़े बड़े गोडाउन थे जहां फिलअप होते थे। और मैं आपको उसका बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको पूरा उसका वीडियो। रैपर हमारे इधर के सुभाष राय, जो हमारे पड़ोसी जिला है अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। तो सुभाष राय जी वहां पे गए और देखे सब कुछ, रैपर, सब पूरा बॉटल, पैकेजिंग। तो इसमें कमियां किसकी हैं? मेरे हिसाब तो कमियां यही है। मुझे तो 2, 3, 4, 5 कमियां नजर आती हैं। कमियां तो बहुत सारी नजर आती हैं, मगर जो बहुत स्ट्रांग कमियां हैं, नंबर 1 लालच। आदमी की, वही गांधी जी ने बोला है ना कि नीड तो प्रकृति सबका पूरा कर सकती है, मगर ग्रीड किसी का नहीं। वो बंदा 20 साल से धंधा कर रहा है दारू का, वो भी सरकारी ठेके तक सप्लाई करा देता था। और अंदर अंदर किसी को पता नहीं, सेम लेबल, सेम पैकेजिंग, सेम बॉटल, सेम ढक्कन, सेम होल मार्का, सब कुछ सेम। और इसके बाद क्या हुआ कि लालच। अब 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 10 लाख, 20 लाख, 25, करोड़पति, अरबपति बनने का चक्कर। फिर एक दिन तिहाड़ जेल में चक्की पिसिंग कर रहे हैं, अभी पकड़े गए, सब कुछ पूरा गिरोह उनका पकड़ा गया। नंबर 2 छापने वाले। अगर मेरे भाई पैसा मिल रहा है तो आप लोगो सोच रहे हो किसके लिए बना रहे हो? जहर, मौत का सामान आप बना रहे हो, मगर फिर भी कोई मानने वाला नहीं। नंबर 3 माँ बाप की कमियां। बच्चे को बचपन में वैल्यू सिस्टम नहीं सिखा पाते हैं। मैं जितने लोगों को, 5 लोग एक गांव में मरे जब, और इसके बाद क्या हुआ कि गांव में, मैं प्रेजेंट टाइम में था, एक लाश तैयार है और दूसरे की लकड़ी काट के तैयार है, और तीसरा गांव में बेहोश एक लड़का पड़ा है, चौथे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पूरा हाहाकार मचा एरिया में। 45 से 75 लोगों के बीच डेथ हुई, आप समझिए। माँ बाप की कमी। बेटा बाप के साथ पी रहा है, चाचा के साथ पी रहा है। कोई कभी नहीं ये समझाने वाला है कि बेटा मत पियो। मैं दारू का ये नहीं कहता कि दारू गड़बड़ है, मगर ये जरूर कहूंगा कि दारू कब और कब नहीं पीना चाहिए। दारू क्या है, अभी आप देखिए, सीधी सीधी बात है कि दारू से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, सीधे करोड़ों रुपया कमाती है सरकार, इतना टैक्स मिलता है। बिहार सरकार और गुजरात सरकार इतना ज्यादा स्ट्रांग कदम लिए हैं कि अपना जेब का पैसा
मतलब नहीं ले रही, जेब में आया हुआ, तिजोरी में आया हुआ पैसा नहीं ले रही हैं कि मैं सरकार इंसान को मिले, और उस पर लिखा रहता है, उसकी क्या गलती। और लोग पीते भी हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, दुनिया भर का बवाल उसके लिए, मगर हाँ गाड़ी चलाते समय मत पीजिए। गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो हम जब ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारा जो दूसरा मस्तिष्क है उसमें संकेत जो होता है 2 सेकंड लेट देता है। वैसे देखा जाए तो आदमी कब बीड़ी पीने के लिए सरकार नहीं बोलती कि बीड़ी पी के गाड़ी मत चलाओ, सिगरेट पी के गाड़ी मत चलाओ, गुटखा खा के नहीं, दारू पी के क्यों, इसीलिए कहती है कि 2 सेकंड जब लेट वो संकेत पहुंचाएगा, 2 सेकंड पल झपका दुर्घटना घट गई, इसलिए दारू नहीं। और नंबर तीसरा, प्रशासन कमी। और हमारे इधर मैं तो उन लोगों से मिला था, मैं तो बोल देता हूँ और बोलता भी हूँ कि भाई किस चीज का अत्त मत करो, उतना ही करो जैसे बौद्ध धर्म में बोला गया है कि मध्यम मार्ग अपनाओ। अगर आप कर भी रहे हो तो कोई ब्रांड चॉइस करो, या देखो कि समाज में कैसे ट्रेंड बना है। विश्वास ही नहीं है, आप बताइए, हम सरकारी जगह से ले रहे हैं और उसमें भी वहां का लीकेज से आके गड़बड़ हो जा रहा है, लीकेज स्टॉक में लीकेज हो जा रहा है, ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, पकड़े गए और हम विश्वास पे। तो इसलिए हमें अपने समाज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा जब छोटा ही रहे ना तो उसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग किया जाए, उसको बताया जाए अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा कि जीवन में हमें ये चीज पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। और हाँ, अपनों को खो के जितना दुख होता है, मैंने उस माँ को देखा है, उस पत्नी को देखा है, पूरा घर असहाय, पूरा मतलब पूरे घर की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी टूट गई, और पूरा मतलब आंखों से आंसू के सिवा और अपशब्द के एकदम मतलब कुछ वर्ड ही नहीं निकलता था। और इसके बाद यही कहता हूँ कि आप लोग अब कोई मिले तो उसको एक बार बताइए कि उसे क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी, इसके बाद उसकी मर्जी। जीना तो किसी मतलब कहना चाहिए है, जियो और जीने दो, करना उसको अपनी मर्जी से है, सब कुछ है, बट क्या है थोड़ा समझ बूझ के और थोड़े अच्छे से, कि कम से कम ऐसा रहे कि आप हो तो आपके पीछे 2 परिवार भी हैं, उनको भी कभी कुछ ना हो और उनको भी इतना बड़ा चोट ना मिले कि जिंदगी भर उस घाव को भूल ना पाए। और ठीक है, ध्यान दीजिए अपना और सबको बताइए कि क्या चीज है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना है वो तो अंबेडकर नगर आप डालेंगे जहरीली शराब तो पूरा सारे वीडियो आ जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, शोर प्रशासन का लगा था, क्या हुआ, 2-4 लोगों को निलंबित कर दिया गया, खत्म कहानी। 2-4 लोगों की नौकरी चली गई, टेप लग गया, खत्म कहानी। 2-4 दिन मीडिया डमरू बजाती है, फिर इसके बाद खत्म कहानी। मगर उस पत्नी से पूछिए ना जो अपने पति को खोई है, उस पिताजी से पूछिए कि जो जिसने अपने बेटे को जिंदा लाश को अपने साथ लेके गया है, हिल जाता है आदमी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सोच समझ के जो भी कदम उठाइए और खुद भी खुश रहिए और अपने परिवार को भी साथ खुश रखने की कोशिश करिए। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।